Today we are going to talk about some very technical and very conceptual concept of question tag. Today we will conclude it with the questions and a lot of new and technical. ठीक, तो आप एक नोट्स में ही बना दें, थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। आप थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा और उसी नोट्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर आप क्या करते हैं, सर मैं भी क्लास में ऑनलाइन मैं कल फोन करता हूँ आपको। जी more than जी two क्या हो subjects and predicates अच्छा दिक्कत करता हूँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका बन के क्या आएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। मोर देन टू सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट, मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो उस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन टैग कैसे फॉर्म होगा, इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपका दिया है एक क्वेश्चन, हम आपको दिखाएं। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है, my father had slept before I reached। ये आपका एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको बेटा। बहुत ज़्यादा आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन कम होंगे लेकिन बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। अगर वहाँ से गलती बहुत होती है तो वहाँ पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ बॉल ऐसे होते हैं ना बेटा क्रिकेट में जिस पे हम लोग आउट हो जाते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके दो पार्ट है। एक क्या है, माय फादर, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, हैड स्लेप्ट ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये क्या लिया, ये आपका कंजंक्शन है और ये कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक। तो फिर मामला क्या है, कैसे इसको हम बनाएंगे। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, तो वहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये वाला, ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा। मतलब क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है बेटा, उसके आधार पे हम क्वेश्चन टैग नहीं बनाते हैं। मामला ये, तो हम बनाते किसके हैं, जो बचा हुआ है। अच्छा यहाँ पर ये मत देखिएगा कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये चीज मत देखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं कि पहले वाले के आधार पे बाद वाले के आधार, ऐसा कॉन्सेप्ट मत बनाइएगा। हो सकता है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले आए, इसके बाद ये फिर कोई आ जाए, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, देखिए ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी तो आ सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहें बिफोर आई रीच, वो लिखने का एक तरीका है, तो कैसे रीच फिर कॉमा लगा देंगे आप। जब कंजंक्शन पहले आएगा तो फिर कॉमा लग जाएगा। आई रीच ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, माई फादर
had slept। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो आपको केवल क्या ध्यान क्या देना है कि जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके बाद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आधार पे हम क्वेश्चन टैग नहीं बनाए। तो बनेगा किसके आधार पे? माई फादर हैड रीच्ड, ठीक, इसके आधार बनेगा। अब एग्जाम में कंफ्यूज कहाँ करेगा, देखिए थोड़ा कंफ्यूज क्या करेगा इसमें। इसमें देखिए जैसे दो ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन दे दिया आपका ए ऑप्शन बना करके हैडंट ही, ये फादर के हिसाब से बना दिया। दूसरा यहाँ पर बना दिया आई रीच्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कर दिया डिडेंट आई, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया। तो जब भी क्वेश्चन बनाएगा ना तो उन दोनों में से कोई एक ही बनाएगा, बाकी दो ऑप्शन तो बहुत आसान होते हैं आपके लिए। तो बिफोर के बाद ये है तो इसके हिसाब से नहीं होगा, ये कट जाएगा, आप ये करोगे हैडंट ही। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से। अच्छा, को सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है, क्या क्या है बेटा इसको देख लीजिए आप। देखिए सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये चीज आपको ध्यान देना है, यही टेक्निकल इसका पार्ट है जो परेशान करता है। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये है कि इसको आप जान जाएंगे तो फिर ये गलती आपसे नहीं होगी। ये फंडामेंटल इसका रूट है। जैसे देखिए एज है, सिंस है, ये आप नोट करते थे। बिकॉज है, टिल है, अनटिल है, अनटिल है, सो लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज है आपका, दैट है, सो दैट है, फिर आपका है इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, if, even if, even if, even if, ठीक। और फिर यहाँ पर आपका आ सकता है क्या, दो, ठीक है, एज दो, लेस्ट, when, while, who, which, where, how, how long, और फिर यहाँ पर आपका है हाउ मच, ये किसी कुछ और भी है लेकिन ये कॉमन आपके है। इसी में आपका व्हाट भी रहता है, व्हाट भी है। तो ये सारे वर्ड्स हैं। अब इसमें करता क्या है कि दो क्वेश्चन को, दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बढ़िया से जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद क्या करेगा बेटा कि उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन बना देगा। तो आप इतनी बात को ध्यान दीजिए फिर से। अगर ये कंजंक्शन आए हुए हैं, ठीक है, तो इनके बाद जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, मान लो ये जहां लिखा गया, ठीक है ना, इसके ठीक बाद जो सब्जेक्ट है और जो आपका क्या है प्रेडिकेट है, ठीक है, इसके आधार पर क्वेश्चन टैग मत बनाइएगा।
बाकी ऐसा क्यों होता है उसका एक डेप्थ कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक्सेप्ट करते कि नहीं करते उसको वो है, उसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए इतनी चीज़ों को एक बार फिर से आप नोट कर लें। ये आपने नोट कर लिया, आइए थोड़ा सा आगे देखिए। चलिए एक एग्जाम्पल कुछ करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है। इफ you work hard, if you work hard, you will succeed, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन आपको देता हूँ, इससे समझाता हूँ। ऑप्शन ए, और यहाँ पे इसका अगर आप बनाओगे, इसका ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट का, तो ये ऑप्शन बनेगा, और इसका अगर आप बनाओ बेटा तो ये ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी जो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट सिंपल है तो इसका बनेगा, अफर्मेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, डोंट यू, ये ऑप्शन बन जाएगा इसका। ठीक है, इसके हिसाब से बनाओगे तो ऑप्शन क्या बनेगा, वोंट यू। क्यों, आपको बताए थे अगर, हाँ अगर अफर्मेटिव है सेंटेंस, ध्यान दीजिए, सेंटेंस अफर्मेटिव अगर है, सेंटेंस अगर क्या है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग ये आपका क्या होगा, बोलिए, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस अगर बेटा यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, बहुत आराम से लिखिएगा, निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपका बेटा हो जाएगा क्या, अफर्मेटिव, क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ क्लियर हो गई, वहां पर कोई डाउट नहीं, पिछली क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके, वो कोई दिक्कत नहीं। मामला यहाँ आके फंसता है, दो ऑप्शन हम जानबूझ के नहीं लिखे क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी दो ऑप्शन में से हमको चूज करना है। ठीक है, देखिए अब इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पहले आपका कंजंक्शन लगा है इफ, इसका मतलब इसके हिसाब से नहीं करेंगे, तो बचा क्या फिर, जिसके बाद नहीं लगा हुआ उसके हिसाब से करेंगे, तो इसका मतलब यू विल के हिसाब से करेंगे, तो ऑप्शन इस सेंटेंस में हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकता था एग्जाम में, ठीक है, कि इसको पहले कर देता और इसको कर देता बाद में, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। हम लोगों को बेटा फर्क किससे पड़ेगा कि जब कंजंक्शन हमारी पकड़ में आ जाए, अगर कंजंक्शन हमारी पकड़ में आ जाए तो बातें हमको सही सही समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, समझ में आएगा। देखिए you cannot succeed unless you work hard। मान लीजिए ये सेंटेंस हमने दे दी, ये वर्क हार्ड आपने कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या बनती है। आप पहले और बाद वाला चक्कर, कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर जो पहले ऐसा मत कीजिए। आप केवल बेटा एक ट्रिक आपको बता रहे, कंजंक्शन को आप पकड़ लीजिए, कंजंक्शन पकड़ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये कंजंक्शन है, इसके बाद ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इसके आधार पर नहीं बनेगा, बस काम खत्म। बनेगा इसके आधार पे, तो ये नेगेटिव है, तो कैन यू, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा, चाहे एग्जामिनर जो ऑप्शन दिया।
एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको, और कंपटीशन में ज़्यादातर कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो वही आपको सिलेक्ट कराते हैं या एग्जाम से बाहर कर देते हैं। बाकी कॉमन फैक्टर बेटा बहुत मीडियम में रहता है, जो कंफ्यूजिंग है उस पर हमको आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाइए आप। आई डू नॉट नो where he lives। ठीक है, अब आप इसको बनाइए, फिर उसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, समझिए इसको। क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आया हुआ है, ये आपका वेयर क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, इसके बाद ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो इसका मतलब इसके आधार पर नहीं बनेगा। ठीक, तो बनेगा किसके आधार पे, आई डू नॉट नो के आधार पे। और एग्जाम में देगा किसी, देखिए ऑप्शन बना दिया ए, पहला ऑप्शन दे दिया टू आई क्वेश्चन मार्क कर, ऑप्शन बी बना दिया। ठीक है, बी में कह दिया कि यहाँ पर चूंकि अफर्मेटिव है तो ये क्या बना दिया, डजंट, और ये क्या कर दिया, ये ऑप्शन बना। तो आप अगर क्वेश्चन को पकड़े हुए, क्वेश्चन वर्ड को पकड़ लिए हैं, तो फिर आपको ये बता देगा कि भैया हमारे बाद वाले के आधार पे आप मत कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे होता, इसको ऐसे भी तो कर सकता था, आप थोड़ा ध्यान दें। इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बेटा कर सकता था, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, और कहते where he lives, तब कॉमा कर दोगे, आई डोंट नो, ये मामला हो गया आपका। ठीक है, तो आप पहले और बाद से मतलब मत रखिएगा। ठीक है, पहले और बाद से मतलब मत रखिएगा, आप मतलब रखिएगा किससे, कहाँ पर क्वेश्चन, कहाँ पर वो कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ है, तो इसके बाद ये आया, तो ये कहानी खत्म, इसके आधार पे करेंगे। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन और देखें इसके। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, रोहन did not qualify the exam even he tried his best, ये बन। ठीक, अब ध्यान देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की वैरायटी को क्या कहा जाए। देखिए, अब यहाँ पर आपने लगा दिया क्या, इवन, ये आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक, ये कंजंक्शन हो गया। तो इस कंडीशन में इसके बाद वाले के आधार पे, इसके आधार पे तो हम करेंगे नहीं, ये कहानी कट गई। ठीक है, तो यहाँ पर रोहन डिड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, इसके आधार पर जब हम आप करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डिड ही, ये रोहन हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया सी ये बात आपको समझ में आ गई कि जो हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है
और क्वेश्चन सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस बेटा बार बार आते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जो कंजंक्शन के बाद वाला सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उसके आधार पे हम क्वेश्चन टैग नहीं बनाएंगे। ठीक, एक प्रॉब्लम और आती है जिसको हम कंक्लूड करना चाहेंगे आपके लिए, वो क्या होता है, वो होता है प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउन। प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउन, प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउन ये कैसे होता है, देखिए अगर फर्स्ट पर्सन आए तब तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पर्सन आए कोई दिक्कत नहीं बेटा, थर्ड पर्सन अकेले आए, दो के साथ आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कई पर्सन आपस में मिक्स अप हो जाते हैं तब एक दिक्कत बन जाती है। जैसे देखिए उसका रूल क्या होता है, पहला रूल इसका ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्लस अदर, अदर पर्सन, ये आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट के साथ अगर अदर पर्सन हो तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन टैग प्रोनाउन, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। दूसरा यू प्लस थर्ड पर्सन, यू प्लस थर्ड पर्सन अगर है तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन बेटा आपका क्या होगा, यू होगा, ठीक है। और तीसरी एक कंडीशन बनती है थर्ड प्लस थर्ड, तो उस स्थिति में क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन आपका क्या होता है, दे होता है। तो ये प्रोनाउन की समस्या कई बार क्वेश्चन आ चुका है और तब वहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि हम किसके हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूले को आप ध्यान देते रहिए, इसी फार्मूले के आधार पे हम लोग बहुत सारा काम करें, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए थोड़ा क्वेश्चन देखें। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यू एंड ही परफॉर्म वेल, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोनाउन आया है यू एंड ही का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब चार ऑप्शन मान लीजिए जानवर को बनाना है तो कैसे आपको कंफ्यूज करके बनाएगा, ए बी सी और ये आपका डी, कंफ्यूज कैसे करेगा आप देखिए इसको। didn't you, एक ये बना दिया। दूसरा बना सकता है did you, ये बना सकता है, ठीक है। मान लीजिए तीसरा बना दिया didn't ही, ये बना दिया, ठीक। या चौथा बना दिया did ही, ये बना दिया आपका, ठीक। तो ये चार ऑप्शन आपके लिए बनाए गए हैं, ये चार ऑप्शन आपके पास है। यू एंड ही, इसका मतलब ध्यान देखिए पुरानी कॉन्सेप्ट पर, यहाँ पर क्या कहा हमने, टू के साथ थर्ड पर्सन अगर हो तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या होगा, यू होगा, ठीक है। और फर्स्ट के साथ अगर अदर पर्सन फर्स्ट आए तो समझिए कि वी का ही यू होगा, बस इतना समझिए। तो भैया यू है, यू के साथ ये थर्ड पर्सन है तो अच्छा यू होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गया। दो आप बताओ एक चीज, दो ऑप्शन बड़े आसानी से कट जाते हैं।
दो ऑप्शन के कटने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आती, बहुत साफ साफ कट जाते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पर अच्छा ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव यू इसमें भी है, यू इसमें भी है। ठीक है, ये अफर्मेटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये कट गया तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ये इस तरह का। बात सिर्फ इतनी है कि उसका फॉर्मेटिंग आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। आइए कुछ क्वेश्चन और किया है, देखिए इस कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन और है। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन ले लीजिए, आई एंड सी went to work, ये एक आपका क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि आई के साथ अदर पर्सन है। ठीक है, अब अफर्मेटिव है तो यहाँ पर अगर हम कहें डिडेंट आई, एक ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन होता है डिड आई, एक ऑप्शन ये हो सकता है, सी और डी। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम कहें डिड सी, एक ऑप्शन ये हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर कहा डिडेंट सी, एक ऑप्शन ये हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑप्शन आपको ध्यान देने, आई के साथ दूसरा पर्सन है तो भाई फर्स्ट पर्सन ही होगा, आई है। ठीक है, और एक ऑप्शन इसका और बनाना पड़ेगा, जैसे ये ऑप्शन आपका बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसको बेटा एक मिनट, इसको थोड़ा मिटा के एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा, क्योंकि आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग करना पड़ेगा डिडेंट बी। ठीक है, ये हालांकि बैंकिंग में आपके 4 ऑप्शन आते हैं, इस समय बैंक की भी काफी वैकेंसी आ रही है, तो उसमें ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन आते हैं। 5 हम लोग नहीं करें क्योंकि एनडीए सीडीएस का है, तो अभी हम लोग, हालांकि इसका फायदा आपका बैंकिंग में भी बहुत है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि सो दैट यू में भी बेनिफिट है। ध्यान समझिए, अब फर्स्ट पर्सन आया तो कोई भी आ सकता है, या एक ऑप्शन कहीं बना ही देते हैं, एक ऑप्शन बना देखो डिडेंट सी, डिडेंट सी, ये भी ऑप्शन ले लीजिए, 5 ऑप्शन ले लिया। ठीक, कॉन्सेप्ट वही है, बशर्ते थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ जाता है, कहीं ऑप्शन घट जाता है। तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। एक ही जगह आपका दिया है क्या, बी दिया है। मान लीजिए यहाँ पर, अच्छा एक बात आप समझिए कि एग्जामिनर जो ऑप्शन देता है ना बेटा, वो अपने मन से बना के देता है। वो क्या सोचता है कि विद्यार्थी कंफ्यूज कहाँ हो सकता है। जैसे देखिए, अगर मैं ऑप्शन चेंज करूँ, अगर मैं ऑप्शन चेंज करूँ, देखिए तो ये ऑप्शन चेंज हो ना सकता है। देखिए मान लीजिए यहाँ ऑप्शन एक मैंने ये कर, यहाँ पर एक ऑप्शन में ये कर, ये डिड बी। अब देखिए 2 जगह भी कर प्रयोग हो गया है, तो कंफ्यूज करने के लिए तो एग्जामिनर कुछ बना ही सकता, वो अपने मन से बना ले। ठीक, तो ये 3 ऑप्शन तो कर ले, क्योंकि तीनों में भी नहीं है। ठीक, अब प्रश्न है कि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, निगेटिव, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो बात को समझिए इस तरह से कि अगर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी, और अगर हम हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ये तो कुछ चीज़ें, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना तो उसी हिंदी से कारण आपसे गलती होगी। ठीक,
खैर आप कॉन्सेप्ट को देखते रहे, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चले, थोड़ा सा देखा जाए इसको। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे ये क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम दें, यू ही एंड I have performed well. I have performed well. ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब देखिए इसमें चाहे जितना पर्सन आ जाए, चाहे जितना पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन के साथ कोई भी आ जाए, ध्यान देखिए, जैसे आपको क्या बताया, देखिए आप ये फर्स्ट के साथ अदर पर्सन आ जाए, चाहे जितना 1 2 3 25 50 जितना रखना एग्जाम में रखे, आपको क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन हमेशा ही होगा, ठीक है। यू के साथ थर्ड पर्सन आए, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन बेटा यू होगा, वहां दिक्कत नहीं है। थर्ड के साथ थर्ड आने पर दे हो जाएगा, इस बात को समझिए, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल, ये है क्वेश्चन, यू ही एंड आई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन बना, 4 ऑप्शन बनाते हैं इसके। मान लीजिए पहला ऑप्शन हमने बना दिया क्या, हैवेंट यू, पहले प्रोनाउन से बना दिया। दूसरे प्रोनाउन से हमने बना दिया हैवेंट ही, दूसरा प्रोनाउन बना दिया, ठीक है। मान लीजिए तीसरा बेटा यहाँ पर हमने बना दिया क्या, हैवेंट वी, ये एक ऑप्शन बना दिया, ठीक। डी में मान लीजिए हमने बना दिया हैवेंट वी, एक ऑप्शन ये बना दिया, ठीक। सो हैव वी, थोड़ा सा हैव वी, ये ठीक, ये ऑप्शन एक बना, एक ऑप्शन और हम लोग बना सकते हैं, चलिए बनाते हैवेंट आई, एक ऑप्शन ये बना दी, ठीक। अब सोचिए क्या क्या हो सकता है, मतलब आप ऐसा सोचो ना, आप डरो मत, आप सोचो एग्जामिनर क्या क्या ऑप्शन बना सकता है। भाई अगर वो प्रोनाउन से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, अच्छा अब बता दिए फर्स्ट पर्सन है तो बी होगा, या तो ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा, इसका मतलब ये सभी ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या होगा, कट जाएंगे, ठीक। अब ला करके फंसा दिया कि भैया अफर्मेटिव में बनाओगे कि निगेटिव बनाओगे, तो ये अफर्मेटिव में है तो इसका मतलब निगेटिव होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा आप लोग घबराते हो कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं बनाता एग्जाम में, वो आप ये बताओ अगर बाहर से बनाएगा तो किसी नियम कानून से ही न बनाएगा। हाँ ऑप्शन वो कंफ्यूज कहाँ कहाँ आप हो सकते हैं इसको सोच के बनाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, चलिए एक अगला क्वेश्चन नोट करें आप। You and they will attend the party. अब देखिए इसका क्या क्या ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। अब इसका हम ऑप्शन एक नहीं कई ऑप्शन बना के आपको दिखाते हैं क्या क्या बना सकता है, ठीक है। एग्जामिनर कितना ज्यादा सोच सकता है, ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, मैं आपको सोचवा रहा हूँ कि कितना ज्यादा सोच सकता है, ठीक है। उसका दायरा कितना सोचने का बन सकता है, ठीक है। पहला वो बना सकता है क्या, विल यू, एक ऑप्शन ये बना सकता है। दूसरा बना सकता है बेटा क्या, विल दे, एक ऑप्शन ये बन सकता है। निगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकता है, won't
यू एक ऑप्शन ये बन सकता है, इसको भी नेगेटिव बना सकता है। ओंट दे ये भी बना सकता है ऑप्शन, ठीक है। फिर अगला क्या बना सकता है, कांट। अब ऑप्शन को चेंज करना शुरू करेगा, कांट यू, टेंस चेंज करना शुरू करेगा, कांट दे, ठीक है। फिर बना सकता है डू यू, ठीक। ओंट वी, डोंट यू, ये ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने इसलिए बनाया, आपको दिखा कई बन सकते हैं इसके, भाई उसके पास गलत करने के कई ऑप्शन है, आपको सही करने का एक ऑप्शन है। अब इसी में से एग्जामिनर जो बनाता है ना क्वेश्चन बेटा, तो अपने मन से बनाना शुरू करता है, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये है, आप क्वेश्चन की नब्ज पकड़ लीजिए। नब्ज कैसे पकड़ी जाती भाई, आप इसको देख लीजिए कि भैया तुम क्या हो, ये हो गए हो, ठीक है। और यहाँ पर यू के साथ थर्ड पर्सन आया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन में यू होगा, ये बात पक्की हो गई है। तुम कटो, नहीं अभी यहाँ पर यू है, ठीक है, इसको रहने दीजिए आप। अभी यू जहाँ नहीं उसको काटिए, ठीक है। चलिए तुम कटो भाई, अच्छा तुम कटो, ये हो गया, और तुम भी कटो, ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब इसका टेंस कौन सा है, ये अफर्मेटिव है, इसका मतलब निगेटिव वाला काट दीजिए सब, ठीक है। नेगेटिव वाले में काटेंगे तो क्या क्या कट जाएगा आपका, ये कांट वाला कट जाएगा, ओ क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो निगेटिव में क्या होता है, ओन यू, ये ऑप्शन बनता है। तो अच्छा अब आप कहोगे सर जी ये भी तो निगेटिव है, बात आपकी बिल्कुल सही है। ये भी निगेटिव है, बात आपकी बिल्कुल सही है। ये भी निगेटिव है, बिल्कुल बात आपकी सही है। ये भी निगेटिव है, बिल्कुल बात आपकी सही है। तो दो तरह से आप देखिए, प्रोनाउन तो आपका यू होना चाहिए, प्रोनाउन आपका बेटा यू होना चाहिए, ठीक है। इस टेंस का जब नेगेटिव बनाओगे भी का, तो ये क्या होगा, ओन। इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका बनना चाहिए ना। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाके क्वेश्चन आपका सही होता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, और यहाँ से दिक्कत बनती है बार बार आपकी। एक प्रॉब्लम और आती है कहीं पर, है ना। देखिए कैसे है, जैसे यहाँ पर अगर हम कह दें देयर का प्रयोग करें, देयर प्लस वर्ब, ठीक है। और दूसरा एक आता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कहीं आपका देयर का प्रयोग करेंगे। तब क्या करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, पहला और ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर स्टार्टिंग में आपका देयर है तो आप ध्यान दीजिएगा प्रोनाउन मत लगाइए, तब क्या होगा, तब इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इजेंट, तब प्रोनाउन के स्थान पे क्या होगा, देयर हो जाएगा, ठीक। तो एक विशेष बात यहाँ पर आपको टेक्निकल हमने बताई,
क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग हर जगह करते हैं, लेकिन एक जगह मैं आपको केवल मना कर रहा हूं, अगर स्टार्टिंग देयर से हो और उसके बाद वर्ब का प्रयोग किया गया तब बेटा प्रोनाउन नहीं यूज होता, देयर ही क्वेश्चन टैग में प्रयोग हो जाता प्रोनाउन के स्थान पर। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से हो, ए पेन इज देयर ऑन द टेबल। मान लीजिए सेंटेंस इस तरह से हो जाए। अब आप देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर ए पेन आया है और देयर कहाँ आया है, वर्ब के बाद में आया हुआ है आपका देयर, ठीक है। तो उस कंडीशन बेटा क्या है कि हमारा क्वेश्चन टैग इसी ए पेन के हिसाब से होगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, इजेंट। अब पेन चूंकि सिंगुलर है और सिंगुलर लाइफ फ्रेज के लिए हम क्या लगाते हैं, ये हो जाए। तो देयर को लेकर के भी कॉन्सेप्ट बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, उस पर हमने चर्चा की और प्रयास किया कि ये सारी चीज़ें आपको क्या हो, क्लियर हो। कल बेटा, कल की क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। कल हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे, केवल क्वेश्चन कल आपका रहना जरूरी है। इफ यू आर बेनिफिटेड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकॉन बटन so that all other students may be benefited. Thanks. Have a nice day.